हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के सभी फार्मूला को वन बाय वन करके पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक फार्मूला के एक एक स्टेप को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ये आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक काम आएगा। इवन हायर क्लासेस में भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। यह पार्ट 1 है। इसके टोटल 4 पार्ट्स आएंगे, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत लोग इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं कि ये जो फार्मूला है यह कैसे आया होता है। थोड़ा एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कहीं अगर 5 का स्क्वायर लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 मतलब 25। मतलब स्क्वायर के नीचे जो भी लिखा होता है इसको हम लोग 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस बी वाला ये जो ब्रैकेट है यह खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे? इस ब्रैकेट को 2 बार लिखो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और इस ब्रैकेट से इस a को यहाँ पे दे दो और प्लस बी को यहाँ पे दे दो। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन अच्छे से नहीं आता है अलजेब्रा वाला, तो चैनल पे जाके वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन वाला, वहाँ से आप देख लोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस a से a में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, a से b में होगा तो ए b से a में मल्टीप्लाई होगा तो बी ए, प्लस b से b में होगा तो बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी और बी ए लिखा है, ये दोनों सेम ही होता है। क्यों? अगर कहीं 2 इंटू 3 लिखा हो तो इसका भी वैल्यू 6 आता है। अगर कहीं 3 इंटू 2 लिखा हो तो इसका भी वैल्यू 6 आता है। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, 2 पहले हो 3 बाद में हो, या फिर 3 पहले हो 2 बाद में हो, दोनों का जो एंड रिजल्ट होता है वह सेम ही होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ए बी लिखा हो या फिर बी ए लिखा हो, दोनों सेम ही होता है। तो आप इसको सेम बोल सकते हो, यानी ए स्क्वायर प्लस इसको ए बी और बी ए को भी आप ए बी लिख सकते हो प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हो। बिल्कुल उसी प्रकार से इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखते हैं, क्योंकि जब प्लस माइनस से चीज़ें कनेक्ट होता है तो उसके आप ऑर्डर को चेंज करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं मान लो 4 प्लस 2 माइनस 6 लिखा हो और इसी को आप 4 माइनस 6 प्लस 2 भी लिखोगे तो यह दोनों सेम ही है। इस 6 को आप पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो, उससे आपके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसके मतलब प्लेस को इधर उधर चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे थोड़ा इसको देखते हैं कि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल कैसे है। अगर इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर दिए और इसका वैल्यू अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल आ गया, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप सबको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और पहले से यहाँ पे क्या है? प्लस 4ab। ठीक है, तो ये दोनों ab वाला टर्म है और ये प्लस में है और यह माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? यही तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई किए हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छे अच्छे लेवल के जब आपको क्वेश्चन देगा ना, तो इस फार्मूला पे सेट होता हुआ आपको क्वेश्चन दिखेगा। इस फॉर्मेट में आप लाओगे क्वेश्चन को तभी जाके वो सॉल्व होगा, इसलिए इस फार्मूला को भी आप याद रखोगे अब से। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर देखते हैं। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। कई लोग इसी को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं,
और इसका एक और फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूफ किए थे, इसको भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। अब इस ब्रैकेट को 2 बार लिखो तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस a को यहाँ पे दे दो और इस माइनस बी को यहाँ पे। अब अंदर a से a में मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर आएगा, इसमें करोगे तो माइनस ए बी आएगा, फिर माइनस बी से a में करोगे तो माइनस बी ए आएगा, और माइनस बी से माइनस बी में करोगे तो माइनस माइनस प्लस और ये बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ए बी है वह बी ए के इक्वल होगा, यानी बी ए को आप ए बी लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका। और इसी को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हो। तो आई होप ये दोनों बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे इसको थोड़ा एक बार फटाफट से देख लेते हैं। इसको भी बिल्कुल जैसे हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला प्रूफ किए थे, बिल्कुल उसी टाइप से करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल आ गया मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पहले से माइनस 4ab आपके पास है। ये भी ab वाला टर्म है और ये भी ab वाला टर्म है, यह माइनस में है और यह प्लस में है, यानी इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता क्या है, यही तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद से a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है यह a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिखो। अगला फॉर्मूला देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको समझना तो और आसान है। देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसका वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया मतलब इसको आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस ब्रैकेट को या फिर इस ब्रैकेट को, दोनों में से किसी भी एक ब्रैकेट को 2 बार लिखो तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हम इस ब्रैकेट को 2 बार लिखे हैं, तब इस a को यहाँ पे लिख दो, इस माइनस बी को यहाँ पे लिख दो। a से a में मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, a से b में होगा तो ab, और माइनस b से a में होगा तो माइनस ba, और इससे इसमें होगा तो माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ab इज इक्वल टू बी ए लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है, अभी हम लोग देखे थे। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर होगा। अब ये ए बी प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इतना ही के इक्वल तो हमको बोलना था, यानी हम लोग बहुत आसानी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप यह बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको लिखो। अगला फॉर्मूला देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इसका भी 2 फॉर्मूला होता है। पहला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यह दोनों जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देख के आपको सोचना होगा कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाने पे मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके दोनों को प्रूफ करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको, इस फॉर्मूला में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ कितना होता है। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और आपको इसी का तो वैल्यू कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो इसको इक्वल के एक साइड छोड़ो और इसको लेफ्ट साइड भेज दो। तो यह प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा। पहले से इधर क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 2ab
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एक ये जो ऊपर वाला फार्मूला था ये प्रूफ हो चुका है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वह ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। ठीक है, इसी को अच्छे से रीअरेंज करके आप इसको इधर लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको लिखो नेक्स्ट पेज पे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फार्मूला में दिख रहा है, यानी आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अभी करके उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और आपको चाहिए क्या, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो चाहिए, तो इसको इक्वल की एक साइड रखो, इसको लेफ्ट साइड भेज दो। तो यह माइनस में है तो लेफ्ट साइड जाके प्लस में हो जाएगा। पहले से लेफ्ट साइड क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यह जाएगा तो प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसी को अगर अच्छे से लिखोगे तो इसको पहले लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आई होप दोनों ये जो फार्मूला है समझ में आपको बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी फार्मूला में किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो उस पॉइंट पे दोबारा सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम दोबारा उसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज ये पूरे बेसिक्स फार्मूला है, इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नहीं तो जब आप अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने जाओगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना होगा। तो जितने भी ये बेसिक्स फार्मूला है ना, ये पूरा इसके एक एक स्टेप पूरा अच्छे से आपको आने चाहिए, तभी जाके इसको अच्छे से आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप पूरा अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।